आर्यभट्टीय के हमने जो गोलपाद है उसके 7 श्लोकों तक देख लिया था, समझ लिया था उनको। तो आज 8वें श्लोक की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा के एक दिन में, जो ब्रह्मा का एक दिन है उसमें एक दिन का अर्थ आप समझ सकते हैं एक कल्प, है ना। ब्रह्मा के एक दिन को ही एक कल्प बोला जाता है ना। तो उसी एक कल्प में पृथ्वी के चारों ओर 1 योजन वृद्धि होती है, और रात्रि में जो दिन के तुल्य वृद्धि होती है ना, तो उतनी ही पृथ्वी की हानि हो जाती है। यानी दिन में तो वो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1 योजन बढ़ेगा। 1 योजन का मतलब आप समझ सकते हो, है ना। और उसके बाद उसको उतनी ही हानि होगी जितना वो दिन में बढ़ा हुआ था। तो इस बात का क्या आधार है, ये तो ठीक से लोग नहीं समझ पाए कि आर्यभट्ट जी ने इस बात को किस चीज़ को टारगेट करके कहा। हालांकि हमें पता है कि जो गति होती है, गति के कारण पृथ्वी के आकार में परिवर्तन होता है, इतना हम समझ चुके हैं। लेकिन ये वृद्धि इतनी फिक्स कैसे बताई इन्होंने, 1 योजन ही होती है, कैसे होती है, तो पूरी तरीके से इसे डिकोड करना संभव नहीं हो पाया है अभी तक। लेकिन प्रयास करेंगे, आगे और नई जानकारियाँ मिल जाएँ और नए भाष्य मिल जाएँ, वहाँ पर प्रयास किया गया हो तो वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो अपन अगले पे चलें, अगले श्लोकों पर चलें। तो अगले श्लोकों में स्पष्ट है कि जो पृथ्वी की गति है इससे संबंधित कुछ बातें कही जा रही हैं। तो गति से संबंधित क्या बातें हैं, जैसे कि देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा है कि जैसे नाव में बैठा हुआ कोई मनुष्य है ना, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है ना। मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, इस दिशा में वो जा रहा है ना। तो बाकी सब चीज़ें ऐसे लगेंगी उसको जैसे कि वो बाकी चीज़ें पश्चिम में जा रही हो, उसकी विपरीत दिशा में जा रही हो, ऐसा लगता है सामान्यतः। यदि हम किसी भी चीज़ के सामने जा रहे हैं ना, किसी भी दिशा में जा रहे हैं, तो हमें लगेगा कि वो हमसे विपरीत दिशा में जा रही है, हम बहुत तेज़ी से होंगे, गति हमारी बहुत तेज़ होगी। तो ठीक है, तो इसी तरीके से गति तेज भी नहीं होगी, तब भी एक सापेक्षिक गति आप जिसको बोले कि दोनों वस्तुएं एक समान आ रही है ना, विपरीतता आ रही है ना, दोनों आमने सामने आ रही है, तो दोनों की गति होगी जो दुगनी लगेगी, है ना। समान गति से साथ साथ चल रही है तो गति नहीं लगेगी, ऐसे लगेगा दोनों स्थिर हैं। तो इसी तरीके से हम यदि पूर्व की ओर जा रहे हैं तो बाकी चीज़ें पश्चिम की ओर आती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं आ रही, प्रतीत होंगी। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जो ग्रह होते हैं ना, तो ग्रह भी इसी प्रकार है कि वो पूर्व की दिशा की ओर गति कर रहे हैं। इसलिए जो नक्षत्र है ना, वो हमें प्रतीत होते हैं कि वो पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है, नक्षत्र स्थिर है। आप समझ सकते हो, जैसे हम सामान्यतः समझें कि नक्षत्र मतलब क्या है, एक तारे, और ये तारे हमसे बहुत ज़्यादा ही दूर हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर हैं तो इनकी गति बहुत धीमी होती है ना। तो इसमें मतलब ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लोग है ना उस सिद्धांतों में ही खोए रहते हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोचते, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जब हम समझ सकते हैं कि तारे हमसे इतनी दूर हैं तो उनकी गति भी बहुत नगण्य होती है हमारे लिए, हमें प्रतीत नहीं होती है। कहते हैं ऐसे हैं कि तारा यदि नष्ट भी हो गया ना तो उसका भी पता लाखों साल बाद चलेगा पता, क्योंकि वो हमसे इतनी दूर है कि प्रकाश आ रहा है, पता नहीं 1 लाख साल पहले का वो अभी प्रकाश दे रहे हैं। तो बहुत दूरी है, बहुत से ज़्यादा दूरी है। ठीक है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी गति हमारे लिए नगण्य है। तो इसलिए नक्षत्रों को स्थिर कहा जाता है। हालांकि गति तो होगी, ये नहीं है कि गति नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत दूरी पर है, इसलिए नगण्य प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक और फैक्ट दे दिया गोलपाद में, उदाहरण देके, कि वो ऐसा नहीं है कि भाई वो आपको प्रतीत हो रहा है ना, वास्तव में नहीं है कि ऐसा हो रहा है, वो आपकी सापेक्षिक गति के कारण ऐसा है। तारामंडल और ग्रहों के उदय अस्त के लिए वे नित्य ही प्रभव वायु द्वारा चलाए जाकर लंका में ठीक पश्चिम दिशा में भ्रमण कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा समझाया, बस बात वो उस सापेक्षिकता की ही है। क्योंकि एक बात और आती है, वो यही आती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, सूर्य पृथ्वी, तो ये सारी चीज़ें सापेक्षिक हैं, इसमें भ्रमित होने वाली कोई भी बात नहीं है जी। तो यहाँ पर एक शब्द लंका और आता है, तो इसको भी हमें आगे हम समझेंगे, अभी हम इसको नहीं करेंगे क्लियर। आगे के और श्लोकों में इसकी थोड़ी सी व्याख्या मिलेगी, तो हम जब इसको ठीक से डिस्कस करेंगे जी। धन्यवाद।